परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दिया, उसमें भी ये 5 सील का उल्लेख हुआ है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोत्थदम् धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, विशेषतः 18वीं विशाल बौद्ध धम्म परिषद, ये जिंतूर बोरी के दीक्षा भूमि में संपन्न हो रहा है। इस धम्म परिषद के संयोजक आयोजक अध्यक्ष पूजनीय भदंत मुदितानंद थेरो, उपस्थित पूजनीय भिक्षु पन्यातीस महाथेरो, प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ श्राम निर्गण, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः विशाल बौद्ध धम्म परिषद हो रहा है, जिसने ये धम्म परिषद का आयोजन किया, उनका तो बहुत बड़ा पुण्य हो ही गया। जो भी इस धम्म परिषद में प्रत्यक्ष उपस्थित हो रहा है, उन लोगों का भी बहुत बड़ा पुण्य है। ऑनलाइन जो बुद्धास टीचिंग चैनल में देख रहे या ये धम्म परिषद में सहभागी हो रहे, उन लोगों का भी बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। सर्वप्रथम जो ये धम्म परिषद में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी हुए हैं, उन सभी के लिए बुद्ध धम्म संघ का खूब खूब आशीर्वाद रहे। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ अनंत बोधिसत्वों का भी खूब खूब आशीर्वाद रहे, ऐसा कामना करते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभो
ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। दुर्लभ बोले तो बहुत ही मुश्किल है ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना। जहाँ जहाँ जाए बहुत सारे इंसानों को, बहुत सारे लोगों को देख के लोगों को लगता है कि मनुष्य जीवन क्या दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करना इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि अनंत विशाल समुद्र में जो इधर उधर पड़े रहे एक बांस, और बांस के छड़ी में भी जो छेद है, वो छेद में वही महासागर में रहने वाले अंधे कछुए जो 100 साल में एक ही बार अपना सर निकालता है, जल्दी ही वो अंधे कछुए वो बांस के छड़ी के छेद में अपना सर डालेगा। अगर अनंत काल तक वो बांस की छड़ी खराब नहीं हुआ और अंधे कछुए नहीं मरा, तो वो समय जल्दी आएगा जब वो अंधे कछुए अपना सर वो बांस के छड़ी के छेद में डालेगा। मगर एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना इससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ है। उपासक उपासिकाएं, इतने दुर्लभ जीवन मिला है ये मनुष्य जीवन, केवल खाने के लिए, केवल जीवन जीने के लिए, केवल परिवार बनाने के लिए, केवल मृत्यु से भयभीत होके एक दिन मर जाने के लिए नहीं है। इतना तो सारा प्राणियां करते हैं, बड़े से बड़े जीव जंतु पशु पंछी, छोटे से छोटे पशु पंछी जीव जंतु सभी करते हैं। सभी प्राणियां खाते पीते हैं, सभी प्राणियां संतान उत्पादन करते हैं, सभी प्राणियों में मृत्यु से भय लगता है और मर भी जाता है। अगर हम भी इतने में ही जीवन गुजार रहे हैं तो उपासक उपासिकाएं, ये दुर्लभ जीवन का हमने कोई सदुपयोग ही नहीं किया। इतना दुर्लभ जीवन है। तथागत बुद्ध कहते हैं विशेषतः हम में 3 गुण धम्म है जो बाकी प्राणियों में नहीं रहता। वो 3 गुण धम्म क्या क्या है? चिंतन मनन करने की शक्ति, विवेक बुद्धि, प्रज्ञा। हम हर चीज को अच्छा समझ सकते हैं, बुरा समझ सकते हैं, पाप समझ सकते हैं, धम्म समझ सकते हैं, कुशल समझ सकते हैं, अकुशल समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, हर पाप से हम दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। ये केवल और केवल इंसान ही कर सकते हैं। इंसान के अलावा कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। कोई भी प्राणी न धम्म देशना सुन सकते हैं, न धम्म को समझ सकते हैं, न धम्म को समझ के धम्म का आचरण कर सकते हैं। अरे ये तो पाप है, मैं नहीं करूँगा, अरे ये तो धम्म है, मैं यही करूँगा, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। बार बार हम पंचशील प्रार्थना करते हैं, 5 शील अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प लेते हैं। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दिया, उसमें भी ये 5 शील का उल्लेख हुआ है। भारतीय संविधान में भी जो ये 5 शील बिगाड़ेगा कानूनन उनको दंड सजाएं मिलेगा, ऐसा लिखा है। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने तो संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को अगर घर गृहस्थ में रह के सुख शांति पूर्वक रहना है तो ये 5 शील पालन करना ही है, ऐसा उपदेश दिया है। 5 शील: पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना।
अदिन्न दान वेरमणि, चोरी नहीं करना। कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। सुरामेरय मज्जपमादत्तान वेरमणि, अमल नशा पता सेवन नहीं करना, दारू शराब सेवन नहीं करना। अभी ये 5 शील हम हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, पर हम पालन करते हैं कि नहीं? पालन करते हैं कि नहीं? ये 5 शील हमें पालन करना चाहिए कि नहीं? पालन करना चाहिए कि नहीं? पालन करना चाहिए करके हम हर एक बौद्ध कार्यक्रम में सबसे पहले ये पंचशील प्रार्थना करते हैं। पालन करना चाहिए। कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए। कितना भी मौका मिले हिंसा नहीं करना चाहिए। तो हम हिंसा से दूर होते हैं क्या? होते हैं? कैसा भी हो, चोरी नहीं करना चाहिए। क्या हम चोरी से दूर होते हैं क्या? कितना भी मौका मिले काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना चाहिए। क्या हम व्यभिचार से दूर है क्या? कितना भी मौका मिले झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। क्या हम झूठ असत्य से दूर है क्या? कितना भी मौका मिले अमल नशा पता सेवन नहीं करना चाहिए। क्या हम नशा पता से दूर है क्या? उपासक उपासिकाएं दूर है या नहीं है ते आपले आपला माहिती है, खुद को पता है। पर हर किसी को ये भी पता है हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा करना मुझे पाप है, पाप है, सबको पता है। इसके बावजूद भी हिंसा करते हैं नहीं करते हैं खुद को पता है। चोरी करते हैं नहीं करते खुद को पता है। व्यभिचार करते हैं नहीं करते खुद को पता है। झूठ बोलते हैं नहीं बोलते खुद को पता है। दारू नशा सेवन करते नहीं करते खुद को पता है। पर जो भी दारू पीने वाला हो, हिंसा करने वाला हो, उसको ये तो अवश्य माँ भी पता है मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, ये अकुशल है, ये पाप है। उपासक उपासिकाएं ये इंसान ही समझ सकते हैं। गलत को गलत, सही को सही, पाप को पाप, धम्म को धम्म, ये इंसान ही समझ सकते हैं। इसलिए उपासक उपासिकाएं हम इंसान है, इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो हमें अच्छे बुरे का पहचान होना चाहिए। अच्छे बुरे के पहचान होने के लिए खूब अच्छे अच्छे धम्म देशना सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अच्छे से अभ्यास करते करते जाना चाहिए, पालन करते करते जाना चाहिए। अगर पंचशील पालन करना चाहिए, जिंदगी भर भी आप उपदेश सुनेंगे, जिंदगी भर भी आप प्रार्थना करते रहेंगे, पर जिंदगी में कभी पालन नहीं करेंगे तो इसका स्वाद ही आपको पता नहीं चलेगा। बुद्ध तो कहते रहे कि ये 5 शील पालन करने से गृहस्थ जीवन में सुख शांति मिलेगा, पर सही में मिलेगा क्या? आप लोगों ने कभी पालन ही नहीं किया तो इसका अनुभव कैसे कर पाएंगे? इसलिए तथागत बुद्ध के धम्म को हमें जानना है, समझना है। ये तो पहला मार्ग हो गया, पहला लेवल हो गया। उसके बाद जो अच्छे धम्म को हम जानते समझते हैं उसे अच्छे से पालन भी करना है, अभ्यास भी करना है। उसके बाद अगर हम अच्छे धम्म को अच्छे से पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी जीवन में आएगा। जीवन में सुख शांति मिलेगा, जीवन में अनेक अनेक दुख पीड़ा उत्पीड़न से मुक्त हो जाएंगे। या अच्छे से धम्म को पालन करेंगे तो जीवन में दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करेंगे। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अनंत। तो उपासक उपासिकाएं उसके लिए हमें धम्म ही पालन करना है। उपासक उपासिकाएं
परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब की पुण्याई कि बाबा साहब ने दुनिया भर के धम्म को देखने के बाद, परखने के बाद, जो सबसे साइंटिफिक धम्म है, वैज्ञानिक धम्म है, जो सबसे मानवतावादी धम्म है, वो धम्म की दीक्षा लिया। और न केवल खुद ने दीक्षा लिया, अपने लाखों लाख समाज को भी यही धम्म की दीक्षा दिया। ये बाबा साहब की पुण्याई है कि हम बौद्ध अपने आप को कह पा रहे, उपासक उपासिका कह पा रहे। तो बाबा साहब ने इतना अच्छा धम्म को दिया है, तो वो धम्म को जानो, वो धम्म को समझो, वो धम्म को पालन करो, तब जाके हम सही मायने में बाबा साहब के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे होंगे। आता मला सांगा, आप लोग ही बताइए, आपके घर में आपके माता पिता आप लोगों को खूब अच्छे अच्छे बातें सिखाएंगे। हाँ बेटा, ऐसा करा, तसा करा, ऐसा नका करा, तसा नका करा, हाँ ये करो वो करो, खूब अच्छे से समझाएंगे। या आप अपने बच्चों को ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो, खूब अच्छे से समझाएंगे और आप समझ भी लेंगे, हो करके बैठेंगे, पर पालन कुछ नहीं करेंगे। या आपके बच्चे आपकी बातें नहीं सुनेंगे, आपके कहे मुताबिक कुछ भी नहीं करेंगे, केवल आपको मेरे माता जी की जय हो, मेरे पिताजी की जय हो करके सुबह शाम जय जयकार करते रहेंगे। तो आप लोग खुश हो पाएंगे क्या? आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे क्या? हाँ, मेरा बेटा कितना भी नालायक हो पर मेरा जय जयकार करते हैं करके खुश हो जाएंगे क्या? हो पाएंगे? नहीं ना। जब आपकी बातें आपके बच्चे सुनेंगे, अच्छे से पालन करेंगे, तब आपको खुशी लगेगा। या आप अपने माता पिता की बातें अच्छे से सुन के उसी हिसाब से आगे चलेंगे, तब जाके माता पिता खुशी हो जाएंगे। केवल विदेशों करके खुशी नहीं हो पाएंगे। इसी तरह बाबा साहब की जय जयकार करके बाबा साहब प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर बाबा साहब को प्रसन्न करना है, अगर बाबा साहब को सही मायने में सम्मान देना है, आदर प्रकट करना है, तो बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा दिया, वो धम्म को समझ लो, वो धम्म को परख लो, वो धम्म को अभ्यास करो, पालन करो और खुद के जीवन में भी सुख शांति प्राप्त करो। अपने लोगों को भी सुख शांति प्राप्त करने का मौका दो, तब जाके बाबा साहब के प्रति सही मायने में आदर होगा, सम्मान होगा। उपासक उपासिकाएं, ये धम्म इतना अच्छा धम्म है जो बाबा साहब ने दुनिया भर के धम्म को परखने के बाद जो धम्म की दीक्षा लेके अपनों को धम्म की दीक्षा दिया, ये धम्म इतना अच्छा धम्म है कि सही मायने में धम्म को जान के समझ के पालन किया तो जीवन में सुख शांति प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जीवन में दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापत्ति, सकिटागामी, अनागामी, अरहत फल भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे मार्ग फल प्राप्त करने वाले एक दो नहीं, तथागत बुद्ध के समय में भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने ये मार्ग फल प्राप्त किया है। केवल बुद्ध ने ही मार्ग फल प्राप्त किया, बाकी ने प्राप्त नहीं कर पाया, ऐसा नहीं। करोड़ों लोगों ने ये मार्ग फल प्राप्त किया है। बस वो रास्ते पे चलना है, अवश्य पहुंचेगा ही, वो मार्ग फल प्राप्त होगा ही। उपासक उपासिकाएं, हम अभी औरंगाबाद से आए, पूजनीय भदंत मुदितानंद बनते ने ये जिंटूर बोरीवली के लिए
इनविटेशन दे के रखा, निमंत्रण करके रखा महीनों पहले से ही कि भंते जी आप उद्घाटक के रूप में आपको आना है। हमने भी वो इनविटेशन लेके स्वीकार करके रखा और भंते जी को बोला, भंते जी वो जगह आने के लिए हमें लोकेशन मैप भेज दीजिए। भंते जी ने भी मोबाइल से लोकेशन मैप भेज दिया। उपासक उपासिकाएं आज सुबह औरंगाबाद से वो लोकेशन मैप देखते देखते आ गया, यहीं तक आ गए हम। हमें वहाँ औरंगाबाद लेने आने की ज़रूरत नहीं पड़ा, जिंतूर लेने आने की ज़रूरत नहीं पड़ा। वो मोबाइल लोकेशन मैप देखते देखते यहीं तक पहुँच गया। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना लोकेशन मैप कितना मतलब जगह पे पहुंचा देता है। वैसे ही बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा लेके अपनों को धम्म की दीक्षा दिया, जो तथागत बुद्ध का धम्म है, ये तथागत बुद्ध का धम्म भी दुख से दुख मुक्ति तक का लोकेशन मैप फीड करके रखा है। समझ रहे हो क्या? दुख है, वो दुख से दुख मुक्ति तक का लोकेशन मैप बरोबर फीड करके रखा है। बस बाबा साहब ने हमें वो लोकेशन मैप के स्टार्टिंग में डाल दिया, चलो बौद्ध हो गया। बस हमें जानना है, सीखना है, अभ्यास करना है, आगे बढ़ना है। जानना है, सीखना है, अभ्यास करना है, आगे बढ़ना है। चलते चलते हम वो जगह पहुंचेंगे ही। उपासक उपासिकाएं, बुद्ध गया माहिती है ना? बुद्ध गया पता है ना? बुद्ध गया इतनी पवित्र जगह है जहाँ तथागत बुद्ध ने सम्यक संबोधि प्राप्त करके बुद्ध बने। इतनी पवित्र जगह, दुनिया भर के लोग वहाँ आते हैं अपने माथा टेकने के लिए। इतनी पवित्र जगह, अरे इतना पवित्र जगह है तो हमें भी जाना चाहिए। जायला पाहिजे ना? हाँ पाहिजे कि नको? पाहिजे है ना, जाना चाहिए। चलो अभी जाना चाहिए तो कैसे जा सकते हैं? बुद्ध गया कैसे जा सकते हैं? तो हाँ, अपने गाड़ी से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं, या जो ट्रैवल से जो ग्रुप लेके जाते वैसे भी जा सकते हैं, या कुछ नहीं रहा तो पाई पाई भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। अभी वो सारा जाने का रास्ता भी पता चला, बुद्ध गया भी पता चला, और यहीं बैठ के अरे ये बुद्ध गया इतना अच्छा जगह है, इतना पवित्र जगह है, ओ बुद्ध गया तो जाना ही चाहिए। वहाँ जाने का रास्ता भी कितना अच्छा है, प्लेन से भी जा सकते, ट्रेन से भी जा सकते, गाड़ी से भी जा सकते, पैदल भी जा सकते। ऐसा कर करके हम यहीं बैठ के स्तुति करते रहेंगे, वर्णन करते रहेंगे, हाँ ये भजन कीर्तन ही करते रहेंगे, जय जयकारी करते रहेंगे, तो हम बुद्ध गया जा पाएंगे क्या? बुद्ध गया पहुंच पाएंगे क्या? बुद्ध गया की गुणगान यहाँ बैठ के करते रहेंगे तो बुद्ध गया कब पहुंच पाएंगे? संगाओ, कब पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कितना भी हम बुद्ध गया को स्तुति करो, वर्णन करो, अरे ये उपासिका ने खूब मेरा वर्णन किया करके बुद्ध गया यहाँ के तथास्तु करके प्रकट होगा क्या? हो सकता है? नहीं ना, नहीं हो सकता। अगर बुद्ध गया पहुंचना है तो हमें ही चलना पड़ेगा। कैसा भी चलो चलो, मगर पहुंचेंगे जरूर। पर चलना तो शुरू करो। वैसे ही तथागत बुद्ध के धम्म दुख और दुख मुक्ति तक का ये लोकेशन मैप फीड किया वाला इतना अच्छा धम्म आप जान तो लो, आप समझ तो लो, आप पालन तो करना शुरू करो। धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो बाद में पहुंचेंगे जरूर। मगर चले ही नहीं, यहीं बैठ के करूंगा ना, आता मला करायचं पर बघू ना, हाँ ऐसा करके बैठेंगे तो कब पहुंचेंगे? जो चलेंगे वो एक दिन जरूर पहुंचेगा, मगर जो बातें ही करके बैठेगा, कभी चलेगा नहीं, कभी पालन नहीं करेगा, अरे वो तो कभी नहीं पहुंचेगा ना, कभी पहुंच नहीं सकता।
आता बघा, हे माझ्याकडे एक फूल आहे, दिखते का? हाँ, मेरे पास एक फूल है, दिखता है ना? अभी देखो, यहाँ मैं आप लोगों को 1 मिनट दिखाता हूँ। ये फूल अभी गिर गया। अभी मैं बोलूं कि मैं तो पंडित जी हूँ और पंडित जी में भी मैं महाथेरू बन गया, हाँ, PhD करके मैं डॉक्टर बन गया, इतने सारे बनते हैं, इतने सारे उपासक उपासिकाएं, मैं क्यों उठाऊं? और मुझे बुद्ध वंदना भी आता है, चलो मैं बुद्ध वंदना करता हूँ करके इति पिसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याधरण संपन्न सुगतो लोकविदो, ये फूल मेरे हाथ में आया क्या? आया? नहीं आया। चलो मुझे परित्राण भी आता है, मला परित्राण पण चांगले येते, हाँ, तो परित्राण आता है, मैं परित्राण बोलता हूँ। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सारामे करणीयमत कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच। ये फूल मेरे हाथ में आया क्या? आया? अगर मैं ऐसा प्रार्थना करता रहूं तो ये फूल मेरे हाथ में आने के लिए कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? कितना? हाँ, वो हाथ में कभी आएगा ही नहीं। पर अगर ये फूल मेरे हाथ में चाहिए तो गिनो, 1, 2, सिर्फ 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड के लिए हम जिंदगी भर पूजा पाठ करते रहते हैं। उपासक उपासिकाएं, तथागत बुद्ध के धम्म भी इतना आसान है, बस समझो, पालन करो, समझो, पालन करो। अगर पालन करेंगे, अगर अभ्यास करेंगे तो जीवन में सुख शांति आना ही है, आएगा ही। मगर पालन नहीं करेंगे तो केवल अपने आप को बौद्ध कहने मात्र से, केवल बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहने मात्र से, केवल तथागत भगवान बुद्धांचा विजयसो, बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरांचा विजयसो कहने मात्र से जीवन में सुख शांति नहीं आएगा। अच्छे खाना, अच्छे पकवान सामने बन के तैयार बैठा हो और हम उसको खाए नहीं, केवल टुकर देखते ही बैठेंगे तो स्वाद थोड़ी ना पता चलेगा, भूख थोड़ी ना मिटेगा। अरे खाओ, खा के देखो, खाने के लिए बनाया है, पर खाएंगे नहीं तो कैसे भूख मिटेगा, कैसे वो खाना का टेस्ट आएगा। वैसे ही तथागत बुद्ध के धम्म भी समझ के पालन करने वाला धम्म है। इसलिए तथागत बुद्ध ने अपने धम्म में कोई भी चमत्कार को जगह नहीं दिया, कोई भी गाना वाना, एकदम नाच गान ऐसी चीज को जगह नहीं दिया, क्योंकि इसमें गया तो धम्म अलग जाएगा, पालन करने वाली जगह अलग जाएगा। इसलिए धम्म को अच्छे से जानो उपासक उपासिकाएं। बाबा साहब ने जो धम्म दिया है, तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया है, वो धम्म तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, वो धम्म नाव समान है। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, हे उपासक उपासिकाएं, हे भिक्षु भिक्षुनियां, मैं धम्म को नाव के समान उपदेश देता हूँ। नाव के समान बोले तो कैसा? जिस तरह नाव का काम है, बहुत बड़ा सागर हो, बहुत बड़ा नदी हो, एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाना, उसी तरह तथागत बुद्ध के धम्म भी एक जो दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाना, समस्या से समाधान तक पहुंचाना, ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तथागत बुद्ध ने जीवन भर गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी उपदेश दिया, उन उपदेशों को धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया, और वही धम्म और विनय बाद में त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। हमारे
मूल बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। माहिती आहे का? पता है? त्रिपिटक ग्रंथ में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आता है। सुत्त पिटक में भी 5 निकाय ग्रंथ आता है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुटक निकाय। उसमें से मध्यम निकाय ग्रंथ के अलग दूपम सुत्त में तथागत बुद्ध कहते हैं कि धम्म नाव समान है। एक उदाहरण दे के समझाते हैं। अभी उदाहरण तो सबको समझ में आना चाहिए, ध्यान से सुनिए। तथागत बुद्ध धम्म को नाव समान समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। कोई एक इंसान जंगल के राह पे चल रहे थे। अभी जंगल के राह बोले तो ज्यादा लोग चलते नहीं। अभी ज्यादा लोग चलते नहीं तो रास्ते में भी पेड़ पौधा उग जाता है, तो रास्ता भी इधर उधर हो जाता है। तो वो इंसान चलते 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 जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, और वहां पहुंचने के बाद रास्ता दिखना ही बंद हो गया, रास्ता ही नहीं दिख रहा है। अभी जंगल इतना घना, चारों ओर पेड़ पौधे, कौन से दिशा से आए, कौन से दिशा में जाना है कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर से आए या उधर से आए, इधर जाना है उधर जाना है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो इधर भागता है उधर भागता है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है, रास्ता ही पता नहीं चल रहा है। अभी क्या करे? भागे जा रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। वो और घबरा जाता है, अरे जंगल है, अंधेरा हो गया तो जंगली जानवर आएगा, उसको मार डालेगा, क्या करे? तो डरते डरते वो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। अब क्या करूं हो रहा है। फिर भी भागते अंततः वो जंगल के किनारे पहुंच जाता है, और वो किनारे में खड़े होके देखता है कि वो जिस जगह पे खड़े इतना भयानक जंगल है, कभी भी कोई भी जंगली जानवर आके उसका शिकार कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। और जिस किनारे पे खड़े वहाँ बहुत बड़ा नदी है, और नदी के उस किनारे देखते हैं कि वहाँ कोई भी पाए नहीं, कोई भी त्रास नहीं। तो अभी उसका इच्छा क्या होगा? वो जंगल छोड़ के दूसरे किनारे जाना। अभी उस किनारे जाने के लिए देखते हैं वहाँ कोई नाव नहीं है, कोई पुल नहीं है, और नदी इतना बड़ा कि वो तैर के भी नहीं जा सकता। अब करे तो क्या करे? बेचारा मरता क्या न करता, वहाँ खड़े रहे तो वो मर जाएंगे, उसको तो जिंदा रहना है। तो वो क्या करता है, यहाँ वहाँ से लकड़ी जमा करते, यहाँ वहाँ से रस्सी जमा करते, और लकड़ी बांस ये वो जमा करके बांध के एक छोटा सा नाव बना देते हैं। नाव बन गया। अभी वो नाव में बैठ के मेहनत करते करते वो दूसरे किनारे पहुंच जाता है, और दूसरे किनारे पहुंचने के बाद वो देखता है कि अभी जिस जगह वो पहुंच गया वो भय मुक्त है, त्रास मुक्त है, वहाँ कोई भी जंगली जानवर का कोई भी भय नहीं, जान का भय नहीं। और जिस तरफ से वो आया है वो जंगल में देखते इतना भयानक, इतना डरावना, कभी भी वो मर सकता था। तो आज उसका जान बच गया, तो यही नाव की वजह से। उपासक उपासिकाएं, आता मला सांगा, आप बताइए कि नाव ने उसका जान बचाया करके जहाँ जहाँ गए वो नाव को लेके जाना चाहिए या नाव वहीं छोड़ के जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर जहाँ जहाँ गए नाव साथ में लेते जाएंगे तो नाव उसके लिए बोझ हो जाएगा, नाव की वजह से ही उसका जल्दी से जल्दी मृत्यु हो जाएगा। तो नाव का काम है नदी में एक किनारे से दूसरे किनारे में जाना, पार करना। इसलिए नाव को वहीं छोड़ के जाना चाहिए, साथ में लेके नहीं जाना चाहिए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं
कि उपासक उपासिकाएं तम भी नाव समानी है। तम को केवल सर पे लेके, तम को कंधे पे लेके, हाँ ये तम मेरा है, वो तम मेरा है, ऐसा कहने मात्र से हमारा कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक तम को हम जानेंगे नहीं, जब तक तम को हम समझेंगे नहीं, जब तक तम को हम अभ्यास नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तब तक तम हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करता। इतना अच्छा तम है, इतना सुख शांति देने वाला तम है, इतना दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाला ये तम है। तो ऐसे तम में दीक्षा लेके इतने सालों साल बीत गए, क्या जीवन में सुख शांति है? क्या जीवन में सुख शांति मिल रहा है? क्या अगर मिल रहा है तो समझ लेना हम धम्म का पालन कर रहे, अगर नहीं मिल रहा है तो समझना धम्म का पालन तो किया ही नहीं, बस धम्म को जानने का काम ही किया, पालन नहीं किया। इसलिए उपासक उपासिकाएं धम्म को पालन करना जरूरी है। पालन नहीं करेंगे तो धम्म कोई भी फायदा नहीं देता। इसलिए तथागत बुद्ध भी कहते हैं, बहुम पिचे सहितं भासमानो न तत्परो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जान के भी, ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें याद करके पाठ करके भी अगर धम्म अनुसार पालन नहीं करेंगे तो धम्म कोई भी हमें कल्याण नहीं करेगा। जिस तरह दूसरों के गाय भैंस चराने वाले ग्वाला मालक के गाय भैंस लेके न जाने कहाँ कहाँ जंगल में, पहाड़ों में, कंदराओं में कहाँ जाके गाय भैंस चराते, मगर जब दूध पीने की बारी आता है तो मालक पी जाता है, वो नौकर को नहीं मिलता। उसी तरह धम्म भी मला ये पण येते ते पण येते, मला ये पण माहिती है ते पण माहिती है, हाँ सर्व माहिती है, मुझे ये भी पता है वो भी पता है करके बैठेंगे, मगर धम्म को पालन नहीं करेंगे तो वो गाय भैंस चराने वाले नौकर जैसा, धम्म का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो धम्म को जानो, धम्म को समझो और धम्म अनुसार आचरण करो, पालन करो। सही मायने में ऐसे व्यक्ति को ही धार्मिक कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही सही मायने में उपासक उपासिका कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही धम्म कल्याण करता है, धम्म का लाभ मिलता है। ज्यादा जानना जरूरी है ये नहीं है, तथागत बुद्ध के धम्म सारा का सारा जानना ही है ये जरूरी नहीं है, पर जितना जानने का मौका मिला, जितना समझने का मौका मिला उसे पालन करना चाहिए। पालन करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय सारे भिक्षुओं को जमा करके पृथ्वी में जमीन से थोड़ा सा धूल अपने नख में लेते हैं और पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है, कहाँ ज्यादा धूल होगा? भिक्षुगण कहते हैं, भगवान आपके नख में थोड़ा ही धूल है, आपके नख में क्या धूल है? सारा पृथ्वी धूली धूल से भर पड़ा है, आपके नख में तो एकदम थोड़ा ही धूल है, एकदम न्यून ही धूल है, एकदम गौण ही धूल है। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुजन ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाला, अच्छे धम्म को जानने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। अच्छे धम्म को ना जानने वाला, ना समझने वाला पृथ्वी में पड़े धूल समान बहुत ज्यादा है।
फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करने वाला, धम्म को जान के पालन करने वाला मेरे नख में जितना धोले उतना ही है। अच्छे धम्म ना जानने वाला, जाना तो भी पालन न करने वाला, पृथ्वी में जितना धोले उतना ही है। उपासक उपासिका हम कहाँ आए? हम अच्छे धम्मों को जानते हैं कि नहीं? अच्छे धम्मों को जानते हैं? एक बार हाथ उठाइए, कौन धम्मों को जानते हैं? बहुत बढ़िया, पहला पास हो गया। अभी दूसरा, अच्छे धम्मों को जान के पालन करते हैं कि नहीं? कौन कौन पालन करते हैं धम्मों को? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, ये भी पास हो गया। अभी तीसरा, तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करके परिपूर्ण होने वाला मेरे नख में जितना धूले उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान है। अच्छे धम्मों को जान के पालन करके परिपूर्ण होने वाला, परिपूर्ण म्हणजे जैसे कि हम औरंगाबाद से आते आते जालना तक पहुंच गया, अरे खूब लाम आले, बहुत दूर आ गया, अब बस हो गया करके हम वही रुकते, तो हम यहाँ पहुंचते क्या? पहुंचते क्या? नहीं पहुंचते। वहां से भी आगे जिंदूर तक आ गया, अरे बाप रे बहुत दूर आ गया, अब बस चला, हाँ हो गया करके हम जिंदूर में ही रुकते, तो यहाँ पहुंचते क्या? पहुंचते क्या? हाँ, तो हम आना तो सुबह ही आ गया, पर बीच में कहीं भी रुक के अभी नहीं जाएंगे करके रुक गया, तो ये जगह पे नहीं पहुंचता। वैसे ही धम्म को भी पालन करना है, अच्छे से पालन करना है, परिपूर्ण रूप से पालन करना है। हिंसा नहीं करना है तो अभी भी नहीं करना, कल भी नहीं करना, परसों भी नहीं करना, जीवन भर नहीं करना। चोरी नहीं करना मतलब अभी भी नहीं करना, कल परसों भी नहीं करना, जीवन भर नहीं करना। व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, अभी भी नहीं करना, कल परसों भी नहीं करना, जीवन भर नहीं करना। आप लोगों को क्या लगता है कि आज धम्म परिषद है, आज के दिन तो हिंसा नहीं करना, कल से हिंसा कर सकते हैं क्या? आज के दिन चोरी नहीं करना, कल से चोरी कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हमेशा ये पालन करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। धम्म को हमेशा पालन करना चाहिए, परिपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक हिंसा करने का मौका नहीं मिले तब तक हम पालन करते रहेंगे, और मौका मिलते ही हिंसा किया। जब तक चोरी करने का मौका नहीं मिला तब तक खूब अच्छे से पालन किया, चोरी करने का मौका मिलते ही चोरी किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मौका मिले या ना मिले, अकेले हो या सबके सामने हो, हमेशा धम्म को पालन करना है, परिपूर्ण रूप से पालन करना है, अधिष्ठान के साथ पालन करना है। ऐसा करने वाले नख में जितना धूले उतना ही है, ना करने वाले पृथ्वी में जितना धूले उतना ही है। हम परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं क्या? करते हैं क्या? कौन कौन करते हैं? हाथ उठाइए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। और हम ये संकल्प ले सकते हैं कि नहीं, हम अच्छे से पालन करेंगे और जिंदगी भर पालन करेंगे, ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, कौन कौन संकल्प ले सकते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, आज भी हिंसा नहीं करेंगे, कल परसों भी नहीं करेंगे, जिंदगी भर नहीं करेंगे। चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा पता सेवन नहीं करेंगे, आज भी नहीं करेंगे, कल परसों भी नहीं करेंगे, जिंदगी भर नहीं करेंगे। कौन कौन संकल्प ले सकते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हाँ, बहुत लोगों ने हाथ उठाया। याद रखिए, ये बौद्ध धम्म परिषद में हाँ इतने पवित्र जगह पे हाथ उठाया है, बहुत याद रखना। हमेशा 3 तरह से याद रखना। पाप खुद को भी नहीं करना, दूसरा पाप दूसरों को भी नहीं करवाना, तीसरा कोई पाप करता है तो उसको सपोर्ट भी नहीं करना, अरे वाह वाह खूब अच्छा किया करके साथ भी नहीं देना।
समझ रहे क्या? हिंसा खुद भी नहीं करना, दूसरों को भी नहीं करवाना, और कोई हिंसा करता है अच्छा किया ऐसा भी नहीं बोलना। हिंसा किया है तुमने अकुशल किया, हिंसा किया है तुमने पाप किया, ऐसा ही होना चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये बात हमेशा याद रखना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह सर पे आग लग जाए, समझ रहे हो ना? जिस तरह सर पे आग लग जाए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? हाँ, नहीं ये आग लगा तो लगने दो, ये सर भी मेरा है, आग भी मेरे सर पे ही लगा है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये काम है वहाँ काम है, मला ये करायचं ते करायचं, सब काम करके आराम से ये आग बुझाऊंगा, ऐसा करके यहाँ वहाँ दौड़ते रहेगा, काम करते रहेगा या आग बुझाएगा? सबसे पहले आग बुझाएगा। आग बुझाए बिना नहीं मुझे ये काम है वो काम है करके इधर उधर करते रहेंगे तो जल्दी उसका मृत्यु हो जाएगा। पहले आग बुझाना चाहिए। जिस तरह छाती पे बाण लग जाए, कहीं से आके छाती पे बाण लग जाए तो क्या करना है? अरे ये छाती पे बाण लगा, इसको मत निकालो, मेरा दवा मत करो, पहले ये बताओ ये बाण किसने मारा, क्यों मारा, ये मारने वाला कौन है, उसका नाम क्या है, जात क्या है, गोत्र क्या है, ऐसा दुनिया भर के प्रश्न करते रहना है या पहले वो बाण निकालना है? पहले बाण निकालना चाहिए। बाण निकाले बिना दुनिया भर के प्रश्न करते रहेंगे तो उसका जल्दी ही मृत्यु हो जाएगा, पर प्रश्न खत्म नहीं होगा। उपासक उपासिकाएं इसी तरह जीवन में जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, माहिती आहे का? पता है क्या? जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, हर पल हर क्षण जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ भाग रहे। कब कहाँ कैसे ये जीवन खत्म होगा पता ही नहीं। इंसान बैठे बैठे भी मर रहा है, खड़े खड़े भी मर रहा है, चलते चलते भी मर रहा है, सोते सोते भी मर रहा है। कभी भी कहीं भी कैसे भी ये जीवन का अंत हो सकता है। इतना दुर्लभ जीवन है, इसलिए जितना हो सके उतना पहले पुण्य करो, धम्म करो, दुख मुक्ति के मार्ग पे चलो। वही हमारा पहला काम होना चाहिए, वही जीवन का प्राथमिकता होना चाहिए, वही जीवन का प्रायोरिटी होना चाहिए। जितना धम्म करेंगे, जितना पुण्य करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। आप लोगों को पता है, एक घर में आग लग गए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आग लगा तो बुझाना चाहिए, पर आग इतना फैल गया, इतना आग फैल गया कि अभी बुझाना नहीं होगा तो क्या करना चाहिए? घर में जो है पहले सबको बचा के सुरक्षित लाना है, उसके बाद भी जितना समय मिले घर के बहुमूल्य चीज जल्दी घर से बाहर लेके आना है। जितना घर से बाहर लेके आएंगे उतना ही बचेगा, उतना ही हमारा होगा, बाकी सब वो आग में जल के राख हो जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग चल रहा है। कब कहाँ कैसे हम राख हो जाएंगे पता ही नहीं। तो ऐसे जीवन में जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे उतना ही हमारा ये पुण्य रहेगा, उतना ही हमारा रहेगा। बाकी सब यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे। आपका धन संपत्ति यहीं खत्म हो जाएंगे, आपका परिवार यहीं खत्म हो जाएंगे, आपका ये शरीर यहीं छोड़ के जाएंगे। कुछ भी साथ में नहीं आता है तो आपका कम बोले तो काम,
काम बोले तो जो शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन से करते सोचते हैं, वो काम है, वो कर्म है। जो अच्छा करते हैं उसे कुशल कर्म करते कहते हैं, जो बुरा करते हैं उसे अकुशल कर्म कहते हैं। जो कुशल कर्म करते उसका अच्छा ही परिणाम आएगा, जो अकुशल कर्म करते उसका बुरा ही परिणाम आएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, या दिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलम। खेत में जैसा बीज डालेंगे वैसा ही अन्न आएगा। गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं ही आएगा, धान का बीज डालेंगे तो धान ही आएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि नींबू का डाला और मीठा सा आम फल गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो उसी तरह जीवन में हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही परिणाम आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही परिणाम आएगा। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है और जीवन में ऐसा ही होता है। तो इसलिए जो जो जीवन में सुख चाहते हैं, जो जो जीवन में शांति चाहते हैं, जो जो जीवन में दुख मुक्ति चाहते हैं, उन लोगों को खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान दो, ये पुण्य है। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील सदाचार का पालन करो, ये पुण्य है। भावना विरता वन्तु, ध्यान साधना करते जाओ, ये पुण्य है। इसके साथ साथ धम्म देशना सुनना भी पुण्य है, धम्म देशना देना भी पुण्य है। माननीय व्यक्ति की सम्मान करना भी पुण्य है, सम्माननीय व्यक्ति की सेवा करना भी पुण्य है। जो जो अच्छा करते हैं वो पुण्य है। शरीर से अच्छा करना ये पुण्य है, वाणी से अच्छा बोलना ये पुण्य है, मन से अच्छा सोचना ये पुण्य है। कम से कम शरीर से अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, ये पुण्य है। वाणी से अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलो, ये पुण्य है। मन से अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा मत सोचो, ये पुण्य है। जीवन में पुण्य करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए। हम इंसान है ना, ये दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है ना, तो हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कैरा थे तम पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। हाँ, एक बार किया ना बस झाला, ऐसा नहीं बैठना चाहिए, बार बार बारंबार करना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं ना, हाँ एक बार धम्म परिषद में खाया ना बस हो गया, अब अगले साल धम्म परिषद में ही खाऊंगा, ऐसा होता है क्या? होता है? नहीं होता। बार बार बारंबार खाते, हम सुबह खाते, शाम को खाते, दोपहर को खाते, उसी तरह पुण्य भी बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मि चंदन कैरा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? तथागत बुद्ध कहते हैं, सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए। उपासक उपासिकाएं, समय बहुत हो गया, ये ठंडी बढ़ रहा है, अंधेरा हो रहा है, ज्यादा धम्म देशना सुनने का माहौल भी इतना नहीं हो रहा है। आज विशेषतः 18वां विशाल बौद्ध धम्म परिषद हो रहा है। ये धम्म परिषद के आयोजक आयोजिका जिसने भी ये धम्म परिषद में साथ दिया, सहयोग किया, सबका बुद्ध धम्म संघ के अनुभाव से सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ये कामना करते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये धम्म परिषद में सहभागी हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को भी खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य
ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।